नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ CHSL 2024 की जो आपकी आंसर की है 36 शिफ्ट की उसके बारे में। ठीक है, कि आपके 2 महीने बाद CGL का एग्जाम है। ठीक है, और 2 महीने पहले CHSL का एग्जाम हुआ और उसके आंसर की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो CGL के लिए सीरियस है बहुत ज्यादा, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि CHSL की आंसर की तो सोल्व कर ले। ठीक है, पर भाई आंसर की भी कितने शिफ्ट की आई? 36 शिफ्ट की। ठीक है, 36 शिफ्ट और बहुत टाइम लग जाएगा इनको अटेम्प्ट करने में। तो कम से भी कम जो 5-6 सबसे हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है, जो 5-6 सबसे हार्ड शिफ्ट थी जिनका रो स्कोर बहुत कम गया, कम से कम अगर आप वो भी अटेम्प्ट कर लोगे ना तो आपको बहुत हद तक एक समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इस बार का CHSL का लेवल क्या था और हमारे आने वाले 2 महीने बाद CGL का लेवल क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस शिफ्ट में आपको लगभग 5 शिफ्ट आपकी CHSL की बताने वाला हूँ जिनका रो स्कोर काफी कम था और जो सबसे हार्ड शिफ्ट में मानी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो टॉप 5 शिफ्ट मैथ की थी जिनमें मैथ का स्कोर काफी कम गया, टॉप 5 शिफ्ट आपकी जीके वाली, टॉप 5 शिफ्ट आपकी रीजनिंग की और इंग्लिश की। ठीक है ना, अलग अलग मैं ये भी बता दूंगा ताकि जिनको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्या रीजनिंग की सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी आई थी 5 कम से कम वो तो मैं अटेम्प्ट कर लूं तो वो मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में। इंग्लिश की बता दूंगा, मैथ्स और जीके की बता दूंगा। ठीक है, उसके पहले 2 मिनट एक छोटी सी बात करना चाहता हूं मैं आपसे कि बहुत अभी जब से सुवम सर का एनालिसिस आया, ठीक है, उनके चैनल पे, उन्होंने बहुत हद तक उन्होंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया और लगभग वो सही हो भी जाएगा। ठीक है, उनका सही होता भी है और वो कट ऑफ का जो उन्होंने आइडिया दिया क्या पता वो सही हो भी जाए। ठीक है भाई, एक बात कह रहा हूं, उसके बाद से लगातार टेलीग्राम पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है कि यार भैया मेरा स्कोर 150 है तो मैं मेंस की तैयारी करूं नहीं करूं। भैया मेरा स्कोर 145 है, क्या मैं मेंस की तैयारी करूं नहीं करूं। ठीक है, मैं 140 मेरा स्कोर है, मैं ओबीसी से हूं तो मैं मेंस की तैयारी करूं नहीं करूं। ठीक है, एक चीज को आप अच्छे समझो कि जो लोग, एक बार बताओ, जो CHSL के लिए एलिजिबल थे, ठीक है, मैं एज की बात कर रहा हूं, एज वाइज जो लोग CHSL के लिए एलिजिबल थे क्या वो CGL के लिए एलिजिबल नहीं होंगे? CHSL में क्या डेट थी दी थी उन्होंने, मतलब एज काउंटिंग की 1/8/2024। ठीक है, CGL में वही डेट है 1/8/2024। मेरा मानना है कि आप CHSL से CGL में लगभग 90% लोग, एक 12th वाला फैक्टर छोड़ दो आप, ठीक है, कि 12th वाला जो फैक्टर था ना एलिजिबिलिटी का वो छोड़ दो, अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी लोग जो जिन्होंने CHSL दिया था वो CGL देने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट वही सारे लोग NTPC भी देने वाले हैं। ठीक है, और लाइन से एग्जाम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगला एग्जाम अब से 8 महीने बाद है या अगला एग्जाम अब से 1 साल बाद है जो आप देने वाले जिसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, 2 महीने बाद ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप तो अपने साथ तैयारी करते रहो मेंस की। मेंस में क्या आने वाला है भाई? मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके वही तो आएगी। ठीक है, और CGL प्री में क्या आने वाला है? मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके आएगी। ठीक है, आपकी CGL का जो मेंस होगा उसमें क्या आएगा? अगेन मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके आएगी। अगर NTPC का नोटिफिकेशन आ जाता है मान लो, ठीक है, और एग्जाम इस साल दिसंबर तक हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? मैथ रीजनिंग इंग्लिश नहीं आएगी, जीके आएगी। ठीक है, तो वही चीजें बार बार आती है, तो इसे होपलेस नहीं होते बिल्कुल भी, चाहे आपका स्कोर कितना भी रहा हो। अगर आप देखो, 2 चीजें होती है कि एक मौका आता है जब आपको फील होता है कि यार मेरा गवर्नमेंट जॉब में नहीं बैठ रहा और मुझे कुछ प्राइवेट स्टार्ट करना चाहिए, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, फैमिली बिजनेस में लगना चाहिए, जो भी आपके माइंड में आता है ना, वो एक टाइम पे आप मान लो अगर नहीं होता तो वो डिसीजन लेते हो। तो वो डिसीजन कब लिया जाता है? जब आपके लंबे टाइम तक कोई एग्जाम नहीं आ रहा हो, तो आपने भी मान लो जी जान से CHSL की तैयारी की आपने। ठीक है, उसके बाद अब लाइन से एग्जाम आ रहे हैं ना भाई साहब, उनको तो दो पहले आप, कि आपका CGL का एग्जाम है 2 महीने बाद, उसको अटेम्प्ट करो, फिर आपका NTPC का जाएगा उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, जब ये सब कुछ हो जाएंगे फिर आपको फील आ रही है अगर नहीं बैठ रहा, वो गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं बैठ रहा, मुझे प्राइवेट की साइड जाना चाहिए, तो फिर आप डिसीजन ले लो इस चीज का। ठीक है, पर अभी तो आपके लाइन से एग्जाम है ना, तो जो भी बंदे इस चीज को बात कर रहे हैं ना, क्या मैं मेंस की तैयारी करूं नहीं करूं या फिर क्या करूं, SSC को विदा कहने का, अलविदा कहने का वक्त आ गया। ठीक है, ऐसी बातें ना करके उनका 2 महीने बाद CGL का एग्जाम है या उसके 3 महीने बाद उनका NTPC का एग्जाम है, उनपे अच्छे से फोकस करो, अपनी कमियों को ढूंढो, कमियां सुधारो। जिनके आज अगर 140 स्कोर आया मान लो, ठीक है, कोई टाइम पे उनका स्कोर 50 होगा, 60 होगा, 80 हुआ, 100 हुआ, 120 हुआ, अब 140 होगा। ठीक है, वो नहीं बढ़ पाया 160 तक, वो नहीं बढ़ पाया, वो टाइम कम पड़ गया कि 2 महीने और मिलते तो शायद तो 150 क्रॉस कर देते। तो CGL के लिए 2 महीने है ना भाई अभी, NTPC के लिए तो 5 महीने है ना अभी। ठीक है, तो भैया जब भी अगर एग्जाम को कंपटीशन को छोड़ने का डिसीजन लिया जाता है तो पूरा एक सेशन निकलने के बाद लिया जाता है। ठीक है, कि अब लंबे टाइम तक कोई एग्जाम नहीं है, CHSL भी नहीं आ रहा, CGL भी नहीं आ रहा, NTPC भी हो गया और हमारा किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब शायद मैं एग्जाम छोड़ दूं या प्राइवेट साइड जाऊं, तब ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो सोचना, विचार करना। आगे बता रहा हूं मैं आपको 5 हार्ड शिफ्ट आपकी ओवरऑल भी, ठीक है, और आपकी सब्जेक्ट वाइज भी। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो ओवरऑल क्या है कि 2 जुलाई की जो 4th शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी, इसके बाद 4th शिफ्ट, ठीक है, 10 जुलाई की 3rd शिफ्ट 2nd नंबर पे थी, 9 जुलाई की 1st शिफ्ट 3rd नंबर पे थी, 1 जुलाई की 2nd शिफ्ट, ठीक है, और इसके बाद 2 जुलाई की 3rd शिफ्ट। ये 5 शिफ्ट है, आपको दिख भी रही होगी स्क्रीन पे, तो इन 5 को आप कम से कम अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, दूसरा है आपका इंग्लिश का बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इन सबका जो 5 शिफ्ट मैंने बताया ना, इनका एवरेज स्कोर 127, 130, 131 के आसपास था। ठीक है, तो कम से कम पूरी आप 36 शिफ्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाओ तो इन 5 को तो आप अटेम्प्ट कर लेना। इंग्लिश में आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, 3 जुलाई की 3rd शिफ्ट, 3 जुलाई की 1st शिफ्ट, 2 जुलाई की 4th शिफ्ट,
10 जुलाई की थर्ड शिफ्ट और 2 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, ठीक है। इनका एवरेज स्कोर 32 से 33 तक था। इनको लगाओगे कहां से आप, ठीक है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जब सीजीएल का प्री आएगा ना, उसके पहले पहले सारी शिफ्ट टेक्स्ट बुक पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और वहां पे शायद आपको मॉक फॉर्मेट में मिल भी जाएगी। देखो इस टाइम पे तो ये सारी शिफ्ट मॉक फॉर्मेट में कहीं भी नहीं है, ठीक है। पर सबसे आपको पता है कि टेक्स्ट बुक सबसे फास्ट होता है और वहां लगभग आपको सारे मौके मिल भी जाते हैं। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी शिफ्ट में आपको बता रहा हूं ना, आपके सीजीएल के प्री के पहले वहां अपडेट होकर शायद आ भी जाए, ठीक है। पास प्रो वाले में प्रीवियसली मिल जाता है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहां बहुत जल्द आपको ये मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी जल्दी करनी है तो आपको पीडीएफ वगैरह से आंसर की वगैरह सोल्व कर सकते हैं इनको, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक में आप प्रीवियस ईयर के जो, ये तो इस साल के बताए मैंने आपको, ठीक है। टेक्स्ट बुक में मैंने आपको पिछले 5 साल हो गए सीजीएल 2023 की सबसे जो 5 हार्ड शिफ्ट उनके बारे में बता रखा है मैंने। सीजीएल 2022 की जो टॉप 5 हार्ड शिफ्ट थी उनके बारे में मैंने बता रखा है। 21 की टॉप 5 हार्ड शिफ्ट थी मैंने वही बता रखी है। और सीएचएसएल की भी पिछले 5 सालों की हर शिफ्ट की जो 5 शिफ्ट थी ना इंपॉर्टेंट, मैंने वो बता रखी है, ठीक है। तो आप चाहो ना तो पूरे मॉक लगाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। वो 250, 300, 400 मौके जाते हैं। अगर सीजन का आप दोनों को जोड़ोगे ना तो बहुत सारे मौके जाते हैं, ठीक है। पूरे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो कम से भी कम जो प्रीवियस ईयर की जो हार्ड शिफ्ट है ना, एक दो आप उनको भी देख लोगे तो लगभग आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हार्ड शिफ्ट आ गई और अगर हमारी सबसे हार्ड शिफ्ट है ना, तो भी मैं वहां कैसे रिएक्ट करूंगा, मुझे कितनी चीज समझ में आ रही है, मेरी तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। तो आपको टेस्ट में आपको सब मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वहां पे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सबके प्रीवियस मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट बुक आपका सबका होगा, अगर नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो। इस टाइम में 527 रुपए का ऑफर आ रहा है, ठीक है। 527 में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल रहा है। HMU 10 के कूपन कोड लगाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश का मैंने आपको बताया, जीके का मैं आपको बता रहा हूं। 2 जुलाई की जो 4th शिफ्ट थी और 10 जुलाई की 3rd शिफ्ट, 11 जुलाई की 3rd शिफ्ट, 3 जुलाई की जो 4th शिफ्ट थी और 10 जुलाई की 2nd शिफ्ट थी, ठीक है। लगभग इनका स्कोर 15-17 रहा था 50 में से, तो काफी अच्छी शिफ्ट थी जीके की। और जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वाली शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑलमोस्ट यही लेवल जीके का आएगा आपके सीजीएल में, ठीक है। करंट अफेयर के मामले में आप देख लो, ठीक है, या किसी और मामले में देख लो, ये चीज आने वाली है। मैथ्स के बारे में बता दूं मैं आपको, 9 जुलाई की 1st शिफ्ट, 1 जुलाई की जो 2nd शिफ्ट है, ठीक है, 10 जुलाई की 3rd शिफ्ट है और 5 जुलाई की 1st शिफ्ट है और 9 जुलाई की 2nd शिफ्ट है, ठीक है। ये मैथ्स की टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है, अटेम्प्ट कर लेना। इनका एवरेज स्कोर लगभग 33-34 रहा था आउट ऑफ 50, ठीक है। और रीजनिंग ठीक है इजी आती है ऑल दो। तो 9 जुलाई की 1st शिफ्ट है, 11 जुलाई की 2nd शिफ्ट है, अगेन 9 जुलाई की 3rd शिफ्ट है और 11 जुलाई की 3rd शिफ्ट है और 1 जुलाई की 2nd शिफ्ट है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का था ओवरऑल। तो मैंने लगभग आपको ओवरऑल जो थी, ठीक है, आउट ऑफ 200, तो वो 5 शिफ्ट मैंने आपको बता दी। बाकी इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग, इनकी मैंने टॉप 5 शिफ्ट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कम से कम इनको तो सोल्व कर जाना अगर आप सीजीएल के लिए सीरियस हो। देखो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि 2 महीने पहले आपका सीजीएल का एग्जाम हो रहा है और बहुत हद तक, ठीक है, हम लोग तो एग्जाम देखे हैं भाई साहब, हमने तो महसूस किया इन बात को कि जो लेवल आज है ना आपका, तो अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है ना, उसी टाइप का लेवल कहीं ना कहीं आसपास बिल्कुल सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है एग्जाम में और मिलेगी आप, ठीक है ना। आपके सीजीएल का एग्जाम हो जाने दो, उसके आंसर क्या जाने दो, फिर आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार चीजें मैच होती हैं और चीजें मिलती है, ठीक है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात मैं एक जीके के बारे में बता दूं आपको कि जो 36 शिफ्ट हुई थी आपकी, ठीक है, कम से कम अगर आपको जीके का डर लग रहा है ना, तो उन 36 शिफ्ट को तो जीके को तो एक बार आंखों के सामने निकाल लेना भाई साहब, ठीक है। कुछ ना कोई क्वेश्चन तो रिपीट होएगा ही सही, 2-4 क्वेश्चन तो आपकी पुरानी प्रीवियस ईयर के आंसर की है ना सीजीएल वाली, इससे उठ के आ ही जाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। मैंने सीपीओ में देखा है, जीडी में देखा है, इन सब में देखा है कि यार मैं बहुत सारा कम्युनिटी पे कोई पोस्ट डालता हूँ, कोई क्विज डालता हूँ, तो बंदे लोग कमेंट करते हैं कि यार भैया तो मेरे कल एग्जाम में आया है, जबकि मैंने तो 2 साल पुराने को प्रीवियस ईयर से उठा के डाला था वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर बंदे लोग बोलते हैं भैया कल मेरा जीडी का एग्जाम था, कल मेरा सीजीएल का एग्जाम था, वहां क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जीके में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा किसी 1 साल पहले के एग्जाम से या 6 महीने पहले के एग्जाम से ऐसा कैसा उठ के आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप अटेम्प्ट कर लेना। बाकी ओवरऑल मैंने शिफ्ट बता दी कि एग्जाम छोड़ने का डिसीजन तब लो जब लंबे टाइम तक कोई वैकेंसी नहीं आ रही हो, ठीक है। अभी आपकी तैयारी चल रही है, फ्लो बना हुआ है, हो सकता है आपका वो दिन अच्छा नहीं रहा हो, 130 नंबर ही आए आपके, 140 नंबर ही आए आपके, सीजीएल में 2 महीने, ठीक है, उसको अच्छे से दो, वो बिगड़ता है, उसके 2 महीने बाद एनटीपीसी आएगा, वो दो। फिर अगर लंबे टाइम तक कोई वैकेंसी नहीं आ रही तो फिर आप डिसीजन लो इस चीज का, यार जॉब में रहना है या मतलब छोड़ के प्राइवेट में जाना है, कुछ और स्टार्ट करना है, ठीक है, तब डिसीजन लेते हैं। तो आपका फ्लो बना हुआ है ना, तो उस फ्लो को कम से कम कंटिन्यू रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच।